सिस्टम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वीकली राउंड अप के इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि वर्दी की हनक सनक में तब्दील होती हुई किस तरह न्यायालय तक जा पहुंची है। साथ ही दिखाएंगे कि लोकतंत्र के चौथे खंभे ने किस तरह बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली उपभोक्ताओं और अपने विभाग को ही 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। और यह भी दिखाएंगे कि न्यूज नेशन चैनल का पत्रकार अपनी रंगबाजी से किस तरह अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जाकर हफ्ता वसूली कर रहा है। पहले बात करते हैं अपने मित्र पुलिस की। कुछ वर्दीधारियों की मनबढ़ई और रंगबाजी के तमाम किस्से आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन अब तक जो मनबढ़ई और रंगबाजी थाने, चौकियों और सड़कों पर दिखाई देती थी, अब वो रंगबाजी थाने, चौकियों और सड़कों की सीमाएं लांघते हुए न्यायालय तक जा पहुंची है। वर्दी के गुमान में चूर और ताकत के अहंकार में मगरूर एम्स थाने के थानेदार संजय सिंह एक मुलजिम की रिमांड लेने 2 दिन पूर्व एसीजेएम प्रथम की अदालत में पहुंचे थे। रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज साहब द्वारा पूछे जा रहे सवालों से थानेदार साहब की थानेदारी वाले अंदाज को इतना धक्का लगने लगा कि थानेदार साहब बिफर गए और जज साहब से ही बदतमीजी पर उतारू हो गए। जज साहब पर व्यक्तिगत और जातिगत टिप्पणी करते हुए सलाह दे डाली कि आपको इस फाइल की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। जब जज साहब ने थानेदार साहब को कस्टडी में लेने का आदेश दिया तो थानेदार साहब ने उस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। माहौल कुछ ऐसा बन निकला कि यदि थोड़ी देर और हो जाती तो कचहरी परिसर के लगभग 7000 ब्लैक कैट कमांडो थानेदार साहब को थाना और अदालत के बीच का ऐसा फर्क समझा देते जो जीवन में इन्हें हमेशा याद रहता। 2 दिन पूर्व एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में जो कुछ भी घटित हुआ उससे अधिवक्ता समाज तथा न्यायिक अधिकारी काफी क्षुब्ध हैं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि न्यायाधीशों के चेंबर में वर्दीधारियों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगा देनी चाहिए। साथ ही प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट, जमानत तथा रिमांड जैसी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय का पालन वर्दीधारियों से भी उसी सख्ती के साथ कराया जाना चाहिए जिस तरह की सख्ती डिफेंस काउंसिल तथा अधिवक्ताओं के साथ बरती जाती है। वर्दी को यह याद रखना होगा कि न्यायालय तथा न्यायाधीशों की निष्पक्षता ही न्यायपालिका की साख बचाए हुए है। यदि आप न्यायालय का आदेश और न्यायालय की व्यवस्था को मानने से इनकार करेंगे तो लोग आपका आदेश और आपकी व्यवस्था को मानने से इनकार कर देंगे। अदालतों का वर्दीधारियों के प्रति अख्तियार किए जाना वाला नर्म रवैया तथा उनको दिए जाने वाले स्पेशल अटेंशन का ही नतीजा है कि अब संजय सिंह जैसे वर्दीधारियों की रंगबाजी थाने, चौकियों से निकलकर सड़कों से होते हुए अदालतों तक जा पहुंची है। सीजीएम 1 की कोर्ट है, उसमें अरुण यादव जी मजिस्ट्रेट हैं और कल वो प्रभारी सीजीएम भी थे, तो रिमांड लेने का काम कल उन्हीं का था। तो एम्स के जो थानेदार हैं मिस्टर संजय सिंह, वो आए थे गैंगस्टर के आरोपी कमलेश और अन्य लोगों की रिमांड लेने, और धारा थी 447 और 506। तो माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे जवाब तलब किया कि आप 447 किस आधार पर बना रहे हो और जो धमकी दी गई है उसका दिन, समय, घटना का विवरण आपने किस डायरी में नहीं दिया है, इस संबंध में बताइए आपको क्या कहना है। तब जो थानेदार संजय सिंह हैं वह काफ़ी अजीब तरीके से बात करते हुए माननीय न्यायालय पर ही टिप्पणी व्यक्तिगत कर दिए कि मुझे मालूम है कि तुम रिमांड नहीं लोगे। अच्छा, इस तरह से उन्होंने ये बोल दिया। तो जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने उनको शांत रहने को कहा, लेकिन फिर भी वो अनर्गल टिप्पणियां करते रहे। तब माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट नाजिर को यह निर्देश दिया कि दरोगा जी को कस्टडी में ले लिया जाए। तब भी उन्होंने, संजय सिंह ने काफ़ी अभद्र भाषा में बात करते हुए कि किसकी हिम्मत है मुझको जो कस्टडी में ले ले और तुम्हारा मैं आदेश नहीं मानता हूँ, हाँ, ऐसा कहते हुए वह कोर्ट से भागने लगे। अपनी इस तरह की रंगबाजी और मनबढ़ई को कुछ वर्दीधारी काम का तनाव और प्रेशर बताकर जस्टिफाई करने की कोशिशें करते हैं। यदि इतना ही तनाव और प्रेशर महसूस होता है पुलिस की नौकरी में
तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बहुतेरे काबिल और जिम्मेदार लोग खड़े हैं इस नौकरी के लिए लाइन में, लेकिन नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मोटी तनख्वाह के साथ रिश्वत की बौछार और ऊपर से ऐसी रंगबाजी किसी और नौकरी में कहां मिलेगी। अब वो समय आ गया है कि लोकतंत्र के दो स्तंभों न्यायपालिका और पत्रकारिता को यदि अपनी निष्पक्षता और मर्यादा बचाए रखनी है तो पुलिस प्रशासन तथा सिस्टम के साथ किसी भी तरह के मिलन समारोह, सिटिंग और मीटिंग से दूरी बनाए रखना होगा। जी अध्यक्ष जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आप इस समय आज जो है कचहरी में अवेलेबल नहीं, इसलिए आपसे मैंने फोन पर वार्ता कर रहा हूँ। पूछना ये था कि मतलब जो यहाँ पे एसीजीएम फर्स्ट की अदालत में जो कुछ भी हुआ, जिसके आप बारे में आपको जानकारी होगी, तो उस मामले में आखिर आगे क्या हो रहा है? एक न्यायिक अधिकारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, भरी अदालत में हुआ, तो डीजे साहब के पास सुनने में आया कि अधिवक्ता लोग गए थे, कार्रवाई की मांग किए थे। क्या हुआ? डीजे साहब ने कुछ जवाब दिया या क्या अब तक कार्रवाई हुई? देखिए, 30 तारीख को जो भी घटना कचहरी में घटी जी, वो निंदनीय है जी, और एक इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी रक्षा और उनके मान प्रतिष्ठा का सम्मान करना उस हेड का कर्तव्य होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के महोदय को वहाँ जब बार एसोसिएशन गया और कहा कि साहब ये तो गलत हुआ है, तो वहाँ सारे अधिवक्ताओं के बीच में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। उसमें अध्यक्ष और मंत्री भी वहाँ सामने बैठा हुआ था और अध्यक्ष और मंत्री से भी उन्होंने यही बात कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और ये मेरे परिवार का मामला है। अब वो इस मुद्दे को साइड ट्रैक कर दिए और बार को अपमानित किए कि तुम लोग क्यों यहाँ चले आए हमारे वहाँ। तो ये काफी निंदनीय काम है। पत्रकारों के बगैर पुलिस की बात अधूरी है, इसलिए बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे खंभे की। ये खंभा तो ऐसा खंभा हो चला है जिसे बगैर पूरा खंभा डकारे आजकल नींद ही नहीं आती। वीडियो जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में न्यूज नेशन चैनल के पत्रकार संतोष गोंड है, जो कुशीनगर में कार्यरत हैं। पत्रकार साहब अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच करने पहुंचे हैं। माल कम मिला है तो संचालक को खबर बनाने की धौंस देकर महीना बांधने को कह रहे हैं। बता रहे हैं कि इन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों का अनुभव है। पत्रकार साहब यह भी कह रहे हैं कि वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो इनकी महीना वसूली में माल बढ़ाकर देते हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि पिछले महीने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करवाए थे, बाद में खुलवा भी दिए। यह वीडियो पत्रकारिता जगत से ही हमारे पास भेजा गया है। यदि इस वीडियो के संबंध में किसी को अपना पक्ष रखना है तो हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकता है। क्या मतलब भाई, आप मान लीजिए आपको रंग तमाम समय से हैं, कभी हम लोग आए हैं? कभी कभी अब पूछिए, हम पत्रकारिता हम लोग कैसे साल से 10-12 साल तो 10 साल तो इनको हो गए, 15 से 17 साल इनको 15 से 17 साल हमारे सामने शैलेंद्र भाई जिनको बोले ना, हमारे सामने कभी भी हो जाए भैया तो त्योहार पे समझे भैया नहीं आते, वो छोटा नहीं आते, हम लोग नहीं आते। कोरोना भी अक्सर हमें रहता है, वो अलग की चीज है, कोरोना में आ जाऊंगा, वो अलग की चीज है। अरे आप यहाँ हाजरा बुलाती हैं फोन करके कि आए नहीं, तब तो आता ही नहीं होना। इतना बड़ा उनका काम, इतना बड़ा काम कि सीएमओ सब हाथ पकड़ के उनका सील खुलवाया, तब तो हम आते ही नहीं है। अभी फोन की थी दिवाली में, संतोष जी आए नहीं अब दिवाली में। अभी यह काम अभी 2000-5000 रुपया के लिए संतोष जी राउंड मारते रहे। अरे आए हैं तो आगे देखिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं भैया तो त्योहार तो मेरा फर्ज नहीं बनता है। ठीक है, जाने के बाद लोग हाँ चले जाइए, मैडम के पास चले जाइए। वो वहाँ पे है, जाइए, आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। हाँ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुरंत हम बात करते हैं, तुरंत हम बात करते हैं। दूसरी अपडेट भी एक टीवी चैनल के पत्रकार महोदय के विषय में ही है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के असौलजी बाजार गांव में कुछ ग्रामीणों की बिजली इसलिए काट दी गई क्योंकि उन पर बिजली बिल बकाया था।
टीवी चैनल के पत्रकार महोदय से ग्रामीणों की मुलाकात हुई और पत्रकार साहब ने बिजली बिल की रकम का आधा रुपया जमा करने पर बिजली जुड़वा देने का वादा किया। बताया जा रहा है कि इस तरह ग्रामीणों ने लगभग 2 लाख रुपए पत्रकार साहब को दिए, लेकिन बिजली जुड़ नहीं सकी। पत्रकार साहब ने बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मियों को कुछ रुपए दिए और ग्रामीणों के घर पर नया बिजली कनेक्शन लगवा दिया। मतलब बकाया बाकी रहते हुए भी लोकतंत्र के चौथे खंभे और भ्रष्ट बिजली विभाग के खंभों ने मिलकर खेल कर दिया और बिजली विभाग का 2 लाख रुपए का राजस्व डकार गए। मामला जब हम तक पहुंचा तो टीवी चैनल के पत्रकार साहब परेशान हो गए। हाँफते भागते हुए हमारे पास आए, लेकिन जब कोई हल नहीं मिला तब हमारे पीछे हमारे सहयोगी को बंद लिफाफे में अर्जेंट चिट्ठी बताकर पकड़ा गए। लिफाफा खोलने पर हमें पता चला कि मार्केट में तो पत्रकारों का रेट बहुत ही गिर गया है। लिफाफे में 2500 रुपए थे। इस बारे में पत्रकार साहब को मैं बताना चाहता हूं कि 2500 रुपए में से 2300 रुपए खर्च कर 2 दिन तक हमने आपके क्षेत्र बेलघाट, खजनी, सिकरीगंज की खाक छानी है और इस खेल को अच्छी तरह से समझ लिया है। बचे हुए 200 रुपए में हम 170 रुपए की बियर पी गए हैं और 30 रुपए का चखना भी खा गए हैं। मतलब आपके पैसों से ही हमने आपकी लंका लगा डाली है। हम आपका नाम और पहचान यहाँ से दिखाकर आपको अपमानित नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे गुजारिश है कि 1 सप्ताह के अंदर ग्रामीणों के रुपए लौटा दीजिए, अन्यथा हमें आपकी पहचान और नाम जनहित में बताना ही पड़ेगा ताकि फिर से कोई व्यक्ति आपके फरेब और ठगी के जाल में फंसने न पाए।